क्रिस, मैं बार बार कहती रहती हूँ कि क्रिसमस आ रहा है, जन्मदिन आ रहे हैं, छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारी छुट्टियां, तुम्हारा क्रिसमस कुछ अलग तरह का होगा। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है सब लोग? आपको देखकर अच्छा लगा। मैंने अभी अभी हीरोज देखना खत्म किया है। आप लोगों ने हमेशा की तरह कमाल कर दिया। ओह, अद्भुत! आप में से हर एक ने अधिकार और संरचना के साथ बात की। मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया। रेड ने आज सुबह बहुत बढ़िया लाइव प्रस्तुति दी। अरे सुनो, बस इसे जारी रखो। मैं अभी अभी एक अच्छी बाइक यात्रा से वापस आया हूँ और मुझे घर जाना था। और मैं घर नहीं, बल्कि यहाँ ट्रेलर की तरफ क्यों जा रहा था? दो ट्रेलर पार्क की लड़कियां बाहर थीं। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ शोर सुना और मैं सोच रहा था ये शोर आखिर है क्या। तो मैं आया, अपनी बाइक यहाँ टेंट के नीचे पार्क की, और मैंने जो सुना मुझे लगा कि वो गरज थी, पहाड़ों में गरज। और मैंने कभी भी पहाड़ों में गरज का अनुभव नहीं किया है। ये लगभग ऐसा था, और अगर आप पहाड़ों में रहते हैं या इसके बारे में जानते हैं तो ये लगभग गूंजता है। और मैं सोच रहा था, हे भगवान! तो एक युवती, उसका बच्चा और वे अपने कुत्ते को टहला रहे थे, वहां से गुजरे। तो मैंने कहा, माफ कीजिए, क्या वो गरज है? वो बोली, हाँ वो गरज ही है। मैंने पहले कभी पहाड़ों में गरज नहीं सुनी थी। ये ऐसा है जैसे वो पहाड़ों से टकराकर गूंजती है। वाकई शानदार। और मैं क्यों, ओह ओह, और शुरू करने से पहले ये देखिए, तो मैं अपने ट्रेलर के चारों ओर घूम रहा था, सुनिश्चित कर रहा था कि सब ठीक है। थोड़ी धूप ले रहा था, और मैंने नीचे देखा तो वहां एक पत्थर था, और उस पर क्या लिखा है? उस पर लिखा है एस। अब उसके नीचे एक और शब्द है, मुझे यकीन है आप समझ जाएंगे, लेकिन मुझे तो बस एस ही दिखा। मैंने सोचा इस पर क्या लिखा है। मैंने उसे उठाया, एस। मैं इस आदमी से पीछा नहीं छुड़ा सकता। असल में उस पर लिखा है एशट्रे। किसी ने यहाँ लिखा था, लेकिन कंकड़ ने उसे ढक दिया, और मुझे बस एस ही दिखा। मुझे लगा ये काफी मजेदार है, बताने लायक है। ठीक है, अब मैं असली बात पर आता हूँ। सबसे पहले मैंने कुछ शानदार लोगों से मुलाकात की। शेन, डेब, डैन, माइक, लिली, निक, आइवी और एमी। और आज मैं आइवी और एमी के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि इन दोनों व्यक्तियों के बारे में, और उन सभी लोगों के बारे में जिन्हें मैंने मिला हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैंने यह फैसला किया कि यह छुट्टी मेरे लिए एक यात्रा है, लेकिन साथ ही मैं जितने ज्यादा लोगों से मिल सकूं उनसे मिलना चाहता था। ऐसे लोग जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा या मिला नहीं हूं। और यह वाकई रोमांचक है। लेकिन हर व्यक्ति जिससे मैं मिला, मुझे एहसास हुआ, वाह, आप जानते हैं, अलग अलग सपने, अलग अलग संघर्ष, और मैं इनसे मिला। सबसे पहले मुझे जल्दी से धन्यवाद कहना है डैन और माइक को। और डैन, डैन और माइक, और डैन का परिवार, लिली और निक, जिन्होंने सच में मुझे खुले दिल से अपनाया, कल मेरे लिए शानदार डिनर बनाया। हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपने माइक को हीरोज पर इसके बारे में बात करते सुना होगा। और माइक ने एक बात कही थी, उसने कहा, हम बिना किसी सवाल के चले गए। और मेरे पास एक सवाल था, मिस्टर माइक। मेरा सवाल था, आखिर मैंने ये पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बहुत मजेदार है। लेकिन धन्यवाद स्ट्रीट परिवार और मिस्टर माइक एलिस को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा समय दिखाया। संभव है कि हम कल फिर मिलें, क्योंकि एरिक केसलर और उनकी पत्नी मुझे सुबह 7 बजे लेने आ रहे हैं। मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, और वो मुझे पहाड़ों में बहुत ऊपर ले जाएंगे। ब्रेकनरिज शायद यही नाम है, मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं है। तो जब मैंने एरिक को फोन किया, मैंने कहा ठीक है, चलो करते हैं, चलो करते हैं। और मुझे एहसास हुआ कि एरिक मुझे और आपको ले जा रहा है, क्योंकि मेरे पास भी वीडियो और तस्वीरें होंगी, ठीक वैसे ही जैसे ऐश बाफारा के पास होती हैं। वो हमें शिखर तक ले गया है। वो हमें ऐसी चीजें दिखा रहा है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हमें ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिनसे हम पहले कभी नहीं मिले, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप जानते हैं, मुझे हमेशा इसे किसी ना किसी चीज में बदलना ही पड़ता है। मुझे हमेशा इसे इस कंपनी की किसी ना किसी चीज में बदलना ही पड़ता है। कमाल है।
तो मैं जिस बारे में बात करना चाहता था वो ये है कि मुझे आईवी मिक्स और एमी से मिलने का सम्मान और सौभाग्य मिला, और मैं उसकी आखिरी नाम बोलने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसमें बहुत खराब हूं। वो लोग इस कैंप साइट तक गाड़ी चलाकर आए, उन्होंने मुझे उठाया। मेरे पास कैंपर के अंदर एक छोटा सा वीडियो था, जैसे कि मैं सबको अपना कैंपर दिखा रहा था, और वाकई वाकई बहुत बढ़िया था। हम निकल पड़े, हम एक रेस्टोरेंट जा रहे थे। अब मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने एरिक को भी यही बात बताई थी, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता यार। तो आईवी कहती है अरे मुझे पता है। तो हम निकल पड़े और आराम से जा रहे थे। तो वो कहती है ये करीब आधा घंटा दूर है, फिर हम चढ़ाई शुरू कर देते हैं। मेरा मतलब है हम सच में चढ़ रहे थे। मैं डर गया था। मैं आईवी की तरफ देखता हूँ, तुम ठीक हो? वो कहती है मैं ठीक हूँ। मैं कहता हूँ मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि सड़क वो दो कच्ची सड़कों की तरह थी, और जब आप किनारे की तरफ देखते हैं तो वो और ऊंची होती जाती है। मैं जान से डर गया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं पता मैं इतना क्यों डर गया था, लेकिन मैं डर गया था। लेकिन हम ड्राइव करते रहे। वैसे हम गलत दिशा में चले गए और आईवी बार बार कहती रही क्रिस मुझे माफ। तुम माफी क्यों मांग रही हो? ये तो बहुत खूबसूरत है। और इसी दौरान ऐश मुझे मैसेज कर रहा था और मैं उसे जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पहाड़ों की वजह से मेरा सिग्नल चला जा रहा था। तो खैर हम पूरी तरह ऊपर तक पहुंच गए। तब पता चला कि यह गलत पहाड़ है, जो कि बहुत मजेदार था। तो मैंने कहा लगता है हमें वापस नीचे जाना पड़ेगा। हमने देखा, उन्होंने एक एल्क देखा, मैंने 3 हिरन देखे नीचे आना शुरू कर रहे हैं, और मैं इसे सब कुछ एक साथ जोड़ दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ साझा करना चाहता हूं। तो हम पहाड़ से नीचे आ रहे हैं और जो दृश्य और नजारा है वो अविश्वसनीय है, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा और मैं हैरान हो रहा हूं। वो देखो, वो देखो, वहां वहां सबसे ऊपर घर है। मैं सोच रहा हूं ये लोग क्या करते हैं, सामने के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और सीधा नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि देखने में तो ऐसा ही लगता है। खैर हम आखिरकार एक कॉलेज इलाके में पहुंचते हैं। कॉलेज मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोलोराडो यूनिवर्सिटी। और मैं कहता हूं वो एक फ्लैट हाउस है, वो एक फ्लैट हाउस है। लेकिन फिर हम शहर के अंदर चले जाते हैं। वो बहुत मजेदार था। एमी पीछे की सीट पर थी और वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बिता रही थी, और वो उसका जन्मदिन था। मुझे लगता है आईवी का जन्मदिन भी आज या कल है, ऐश, अब जब मैं सोच रहा हूं। और हम आखिरकार रेस्टोरेंट पहुंच गए। हम अंदर गए और वहां अंधेरा था और बहुत खूबसूरत था, और यार वहां की स्टेक्स दुनिया की सबसे बेहतरीन थी। हम सब ने स्वादिष्ट स्टेक खाई और डेजर्ट में एक लाजवाब चीज केक लिया। लेकिन मैं, और एमी का जन्मदिन था, मैंने और आईवी ने उसे हैप्पी बर्थडे गाया। हमने बहुत अच्छा समय बिताया। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जो मैं ढूंढ रहा था। रुको जरा, क्योंकि जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो भावुक हो जाता हूं, तो जरा रुको। मैं भावुक नहीं होना चाहता। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो भावुक हो जाता हूं, तो जरा रुको, मैं भावुक नहीं होना चाहता। ये खुशियों का समय है। क्या तुमने सुना? ऐश माफर अब वेबिनार में रोना नहीं है। तो हुआ ये कि हम वहां बैठे थे, बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे। वे मुझे अपने बारे में और बता रहे थे, और फिर आईवी ने कुछ कहा और मैंने कहा रुको। मैंने कहा मैं तुम्हें रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। अब मैं वह रिकॉर्डिंग साझा नहीं करने वाला, क्योंकि वह निजी थी। वो एक निजी रिकॉर्डिंग थी जो ऐश को भेजी गई थी, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, ठीक है? आईवी ने उस कैमरे में देखा और हमें एक कहानी सुनानी शुरू की। और हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें समय चाहिए। मैं 2 खूबसूरत बहनों के सामने बैठा हूं जो मुझे अपनी कहानी सुना रही हैं। वे 2 नौकरियां कर रही हैं। असल में एमी को काम पर जाना पड़ा। रात के 10 बजे वह पहले ही काम कर चुकी, और मैं सोच रहा हूं हे भगवान। और उन्होंने ऐश को समझाया कि वे कितनी आभारी हैं। ये पैसों के बारे में नहीं है, ठीक है? और हम में से बहुतों के लिए ये पैसों के बारे में हो सकता है, और ये ठीक है, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ समय और आजादी की बात है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 24 घंटे 2 नौकरियां करना कैसा होगा? शायद आप में से कुछ लोग यहाँ हैं, शायद आप में से कुछ लोग यहाँ हैं, और आप उस एहसास को जानते हैं। और ये सुनकर मेरा दिल टूट गया, और मैं सोच रहा हूँ वाह। और संदेश, और शायद ऐश इसे किसी दिन साझा करेंगे। मैं इसे साझा नहीं चाहता, क्योंकि ये व्यक्तिगत, इनने मुझे बस, इसके मुकाबले हमें पैसों की परवाह नहीं है। वे वहां उम्र में बड़े हैं, मैं उनकी उम्र नहीं बताऊंगा, लेकिन वे मुझे और कैमरे को देख रहे हैं, और मेरी आंखों में आंसू हैं। और मैं सोच रहा हूं यार, कुछ लोगों के लिए देखो, ये पैसों के बारे में नहीं है, ये हमारे समय के बारे में है।
आईवी मिक्स ने आगे कहा, और एमी ने भी बताया कि वे ये सब करते करते कितनी थक चुकी हैं। यही तो शुरू से ही ऐश मुफारेह की योजना थी। शायद हम सब ने इसे इस तरह नहीं देखा, और शायद मुझे भी इसे देखने की जरूरत थी। मैं इसे दुनिया भर के लोगों में देखता हूं, और ये दोनों व्यक्ति बहुत दयालु हैं। वे अब इतनी सारी चैरिटी करते हैं अफ्रीका में लोगों के लिए, ये अविश्वसनीय है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वीडियो में ऐश से कहा, उसने मुझे खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे उसका ऐश का धन्यवाद कर रहे थे। सुनो, हम थक चुके हैं, हम पूरी तरह थक चुके हैं। हम थोड़ा जीना चाहते हैं, और मैं सोच रहा हूं कि यही तो असली मकसद है यहाँ, लोगों की जिंदगी बदलना, चीजों को पलटना, ताकि लोगों को अब ये सब और न करना पड़े। मुझे लगता है कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम कहें, मैं इस कंपनी में इसलिए आया हूं ताकि किसी और को कभी 2 या 3 नौकरियां न करनी पड़े। किसी को इतना थका हुआ नहीं होना चाहिए कि वो अपना जन्मदिन भी न मना सके। और जब एमी ने कहा, या आईवी ने मुझे बताया कि वो एमी का जन्मदिन है, तो मेरे लिए ये सम्मान की बात थी। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था यही तो सबसे अच्छा समय है मुझसे मिलने का। माइक एलिस ने यहां कहा था, वो कहेंगे क्रिस जॉनसन पागल है। मैं सच में पागल हूं, बिल्कुल पागल हूं। मैं इस कंपनी के लिए पूरी तरह पागल हूं। मैं इस बात को लेकर दीवाना हूं कि यह कंपनी क्या करने वाली है, लेकिन असल में लोगों से आमने सामने मिलना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ प्रार्थना करना, हमने जो किया वो अद्भुत था। लेकिन मैं इन 2 बेहद खूबसूरत बहनों को देख रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं, देखो इन्होंने कैसी जिंदगी जी है, ये कहां से आई हैं, और इस कंपनी की वजह से ये क्या करना चाहती हैं। और आप में से कितने लोग अभी हाथ उठा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं थक गया हूं, मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, मैं थक गया हूं। वो पहाड़ जिस पर एरिक मुझे कल सुबह, या कहूं तो कल दिन में ले जाएगा, वहीं हम सब होंगे। हम सब वहां ऊपर होंगे। माइक एलिस ने समय के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया, और भी कई चीजों के बारे में। मैं हमेशा वो बातें साझा नहीं करता जो हम ऐश से बात करते हैं या जब हम उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अधिकतर समय वो हमेशा आप सभी लोगों, हम सबकी चिंता करते हैं। और ये एक अच्छी बात है, और जो आने वाला है वो भी। और मैं ये फिर से कहने जा रहा हूं, देखो उन्होंने कैसी जिंदगी जी है, देखो वे कहां से आए हैं, और देखो वे इस कंपनी की वजह से क्या करना चाहते हैं। और आप में से कितने लोग अभी हाथ उठा सकते हैं और कह सकते हैं, मैं थक गया हूं, मैंने काम किया है, मैं थक गया हूं। वो पहाड़ जिस पर एरिक मुझे कल सुबह, या कहूं तो कल दिन में ले जाएगा, वहीं हम सब होंगे। हम सब वहां ऊपर होंगे। माइक एलिस ने समय के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया। मैं हमेशा वो बातें साझा नहीं करता जो हम ऐश से करते हैं या जब हम उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अधिकतर समय वो हमेशा आप सभी लोगों, हम सबकी चिंता करते हैं, और ये अच्छी बात है, और जो आने वाला है उसकी भी। और मैं ये फिर से कहने जा रहा हूं, अपने ओईएस पर ध्यान दें। मुझे लगता है कि मैंने उस दिन ओआईएस कह दिया था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इस पर ध्यान दें, इसे 1 या 2 बार देखें। अगर आप इन सभी ग्रुप्स में हैं तो आपको इस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप दें। हम चाहते हैं कि आप देखें कि शायद कोई कॉर्पोरेट वेबिनार हो, या न्यूज़ 9 हो, या क्या हो रहा है। माइक ने भी उस ड्रामा के बारे में बात की जो चल रहा है, और हमेशा कुछ ना कुछ ड्रामा होता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। यही है इस कंपनी का असली मकसद दोस्तों, लोगों की जिंदगी बदलना, उन्हें जोश से भरना, उन्हें उत्साहित रखना, उन्हें यह बताना, सबको यह बताना कि आपको हमेशा 2 नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी। और ये 2 महिलाएं, उफ, उनके प्रति सम्मान के साथ, ये सिर्फ इस कंपनी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी समर्पित है। ये बस लगातार आगे बढ़ती रहती है। ऐश मफारा, क्या आप फिर से यहाँ हैं? हे ऐश। और मैंने उन्हें लिंक नहीं भेजा, भगवान कसम, मैंने उन्हें लिंक नहीं भेजा। मैंने उन्हें हीरो का लिंक भेजा था। लेकिन असल में बात यही है, लोगों को छूना और महसूस करना कि वे सच में क्या महसूस करते हैं, न कि कंप्यूटर पर, न फोन पर, बल्कि आमने सामने आंखों में आंखें डालकर। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है, और इसमें से कुछ वाकई बहुत दुखद भी है। शेन, डेब, माइक, डैन,
एमी, आईवी, इन सभी की कहानियां मिलती जुलती हैं और हमेशा यही नतीजा निकलता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता कि यह कब शुरू होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता लेकिन मैं करूंगा। ठीक है, माइक एलिस और डैन स्ट्रीट। सुनो, हम नहीं है। मैंने फिर कहा, हम 100% ऐश मफारा के काम के लिए समर्पित हैं। आईवी, एमी 100% ऐश के काम के लिए समर्पित हैं। शेन और डेब 100% ऐश मफारा के प्रति समर्पित हैं। लिली, निक 100% इस कंपनी के मकसद के प्रति समर्पित हैं। क्रिस, मैं बार बार कहती रहती हूं कि क्रिसमस आ रहा है, जन्मदिन आ रहे हैं, छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारी छुट्टियां, तुम्हारा क्रिसमस कुछ अलग तरह का होगा। संकेत संकेत, तुम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और यही वजह है कि मैं लाइव भी नहीं आने वाली थी जब तक कि ऐश ने कुछ पोस्ट नहीं किया कि मैं कहां जा रही हूं। कंसास, संभवतः मैं बुधवार सुबह कंसास के लिए निकल जाऊंगी, ठीक है। और मुझे पता है कि कंसास में कुछ लोग हैं जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ, और मैं फिर से कहूंगी, मुझे अपना पता निजी तौर पर भेज दो ताकि मैं एक छोटा सा रास्ता तय कर सकूं कि मैं कहां कहां से जा सकती हूँ, क्योंकि वो मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मैं इसे जारी रखूंगी। मुझे घर पहुंचना ही है क्योंकि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था और मुझे वादे तोड़ना पसंद नहीं है। मुझे अपनी यार्ड को सर्दियों के लिए बंद करना है, जो मुझे बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उसे खोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बात मेरे दिमाग के पीछे चल रही है। देखो, और अगर तुम किसी दूसरे राज्य में घूम रहे हो और जमीन पर देखो और वहां ऐश लिखा हुआ दिखे तो वही सच में लिखा है। बस मैंने वही देखा, ऐश। अब वो वहां किसने लिखा? क्या ये कोई मजाक है? मैं इधर उधर देख रही हूं, क्या मेरे साथ कोई मजाक किया गया है? देखो, ये जो आदमी है ऐश बाफरा, वो हम सबके लिए कुछ कर रहा है, वो हम सबके लिए कुछ कर रहा है, हम में से हर एक के लिए। और तुम्हें सच में इस बारे में सोचना चाहिए। क्या मुझे थोड़ी जानकारी है? हाँ, मुझे थोड़ी जानकारी है। क्या मुझे बहुत कुछ पता है? मैं बहुत कुछ जानना नहीं चाहता। मैं इसे वैसे ही अनुभव करना चाहता हूं जैसे ये होता है, ठीक तुम्हारी तरह, ठीक ऐश की तरह। मेरा मतलब है वो बहुत उत्साहित है। मैं अभी तुम्हें बता देता हूं, वो अभी बहुत उत्साहित है। वो इंतजार नहीं कर सकता कि बाहर आकर सब चीजों के बारे में बात करे। वो इंतजार नहीं कर सकता कि तुम्हें बताए कि क्या चल रहा है। मेरा मतलब है सर्वे। मैं तो बस सर्वे के बारे में सुनने के लिए भी इंतजार नहीं कर सकता। और ये वाकई अद्भुत है। तुम्हें ये समझना होगा। तुम ऐसी जगह हो जहां होने के बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। सोचो इस बारे में। तुम लोग उस कंपनी का हिस्सा हो जो इतिहास बदलने वाली है। ये लोगों को मुस्कुराएगा, हंसाएगा। जब लोग सच में देखेंगे कि उसके पास क्या है तो कुछ लोग रो भी पड़ेंगे। ठीक है, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं। क्या वो उन सब तक पहुंच पाएगा? मुझे लगता है हम बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है हम बहुत करीब पहुंचने वाले हैं और देखेंगे। लेकिन यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। लेकिन मैं तुम्हें यह बता सकता हूं, मेरी राय में 100% ये बाज की तरह ऊंचा उड़ने वाला है। ये ऊंचाइयों तक जाएगा। ये हमें एक अलग मुकाम पर ले जाएगा। जानते हो, मैं उन हीरोज को देखता था। आज वहां बोलने वाले हर एक व्यक्ति ने बिल्कुल सही बात कही, उत्साह दिखाया, नकारात्मकता या ड्रामा की चिंता नहीं की। बस आपको बताया कि वे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं और असल में क्या होने वाला है। ये कोलोराडो में तेज है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूं, जब आप लोगों से आमने सामने मिलना शुरू करते हैं और समझते हैं कि उनकी परेशानियां क्या हैं, तो मेरे दिमाग में बस यही आता है कि ऐश माफारा ने सालों तक इन परेशानियों को देखा है और बस इन्हें बदलना चाहा है। उन्होंने ऑनलाइन चीजें देखी थी। लोग अब भी दूसरी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, ऐसी चीजें जो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगी। सच में, मैं डगमगाता नहीं, मैं टिका रहता हूं। मैं खुद को तब तक आगे बढ़ाऊंगा जब तक कि मैं सांस नहीं ले पाऊंगा इस कंपनी के बारे में बात करते हुए, क्योंकि मैं जिंदगियां बदलना चाहता हूं। हो सकता है कि एक दिन मेरी कब्र पर यही लिखा हो, ये आदमी क्रिस जॉनसन किसी चीज से जुड़ा था। वह इसमें इसलिए विश्वास करता था क्योंकि वह जिंदगियां बदलना चाहता था। असल में बस इतना ही लिखना काफी है। मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन पहाड़ों में गड़गड़ाहट, आईवी, एमी, डैन, माइक, लिली, निक, जेन, डेब, तुम लोग ही पहाड़ों में गूंजती गड़गड़ाहट हो। मैंने वो सब सुना जो तुमने मुझे बताया। मैंने तुम्हारी परेशानियां सुनी, मैंने तुम्हारे सपने सुने, मैंने तुम्हारे लक्ष्य सुने। आश मफारा की दुनिया में आपका स्वागत है।
मैं ये बात बार बार कहता रहूंगा। मुझे और लोगों से मिलने का इंतजार नहीं हो रहा। मुझे उम्मीद है कि मैं कंसास में और लोगों से मिलूंगा और उसके बाद मैं मिशिगन की ओर जा रहा हूं। लेकिन जिस भी राज्य में मैं पहुंच जाऊं, अगर तुम उस रास्ते को जानते हो और उन्हीं राज्यों में हो तो मुझे तुमसे मिलना ही है। मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं और मैं ये कहानियां मिस्टर मफारा अपने भाई के साथ साझा करता हूं। मैं तुम्हें एक मजेदार सी बात बताता हूं जो हुई थी और ये सच में बहुत मजेदार है। तुम सब जानते हो और मेरा मकसद तुम्हें बोर करना नहीं है, तुम्हें देखना जरूरी नहीं है, तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तुम जानते हो कि आश को कितना पसंद है। ये शुरू हुआ सुजी मैक्रे से, जब उन्होंने कहा कि आश कितने अच्छे महकते हैं। अरे बोस्टन में कई साल पहले, 3 या 4 साल पहले कुछ ऐसा ही था। और हर बार जब हम उनसे मिले उसके बाद, अरे तुम सच में अच्छे महकते हो। तो आश को सबको अपनी खुशबू वाला परफ्यूम छिड़कना बहुत पसंद है ना। खैर, उनकी पत्नी ने मुझे एक खूबसूरत सेट गिफ्ट किया जिसे मैं आश बहान कहता हूँ, वही परफ्यूम। ये बहुत मजेदार है। तो मैं नहाता हूँ, डैन मुझे लेने आ रही है और शप 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 मैं परफ्यूम छिड़क रहा हूँ बिल्कुल आश की स्टाइल में। और फिर मैं वहां चला गया, हमने डिनर किया, सब कुछ किया, या फिर हम डिनर के लिए बाहर गए। वो अनुभव शानदार था। मैं अगले दिन घर आया और डैन ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया। और मैं सोच रहा हूँ कि 5 बजे होंगे, लेकिन अभी तो 12 बजे हैं। उसने कहा, अरे क्रिस, तुम्हें पता है आज क्या है? शनिवार। नहीं, तुम्हें पता है आज क्या है? मैंने कहा, डिनर डिनर डैन के यहाँ। नहीं नहीं, आज का मतलब है कि तुम आज परफ्यूम नहीं लगा रहे हो, क्योंकि डैन को एलर्जी है और यकीन करो माइक को भी, और इससे उन्हें तेज सिर दर्द होता है, उनकी आंखों में जलन होती है। उसने कहा, क्रिस कृपया परफ्यूम मत लगाना।